अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है। ओम हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। वाह, बहुत सुंदर। अब नाउ टाइम हैज कम कि जो इंडिया पिछले 1000 साल से अपने आप को सिर्फ डिफेंड ही करता रहा, अब इंडिया शुड कम एंड टेक द रीन। 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं, ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी कि हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को, ठीक है, एक काफिरों की कंट्री के। मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, हाँ, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है, फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है जो जुल्म कर रहा है। अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है, और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्री। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर हमने कुछ करना है तो सबसे पहले अपनी गलतियों को सुधारना है, अपनी गलतियों को मानना है और हमें सीखना है। उन लोगों से सीखना है जिनके साथ हम कई 100 साल रहे हैं। उन लोगों से नहीं सीखना जो हमारे ऊपर आके हुक्मरानी करके गए, हमें गुलाम बना के गए, हमें उनसे नहीं सीखना। सर मुझे लास्ट में ये चीज बताइएगा कि जिस तरीके से G20 भारत में जो G20 का इवेंट रहा, समिट रहा, वहां पे तकरीबन 32 कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह हैं, वो आए थे, और हर एक को, चाहे कोई थोड़ा नॉर्मल कंट्री है या पावरफुल कंट्री है, इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत वार्म वेलकम किया। चाहे वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हो या वो यूएस के प्रेसिडेंट हो, सबको बड़ा अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया, वार्म वेलकम किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि मोदी जी का जो इसको एजेंडा इन्होंने नाम दिया था कि वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, मैं समझता हूं इस रिमार्केबल। उसमें उनकी ख्वाहिश नजर आती है कि उनका फ्यूचर के अंदर उन्होंने जो टोन सेट की है वो टोन क्या है, उसमें इंक्लूसिवनेस, हर एक इंसान को, हर कंट्री को इंक्लूड करने की उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है, और उन्होंने करके दिखाया है। जो बांग्लादेश के साथ उन्होंने जो बाइडेन साहब के जो उनके रिलेशनशिप कोई खराब थे वो ठीक करने की कोशिश की है, वहां पे ये सामने प्रूफ हो इसका नजर। और कई कंट्रीज को एज उन्होंने वो बसर इनवाइट किया था, उनको ऑब्जर्वर एज इनवाइट किया था। मैं समझता हूं कि आइंदा फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान ने भी बेबी स्टेप्स लिए हैं। शहबाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने न्यू दिल्ली अपने हाई कमीशन ऑफिस के अंदर ट्रेड मिनिस्टर को भेजा था, लेकिन हमारा अफसोस इस बात का होता है कि एक कदम आगे जाके 2 कदम पीछे आ जाते हैं, कंफ्यूज है, नर्वस है। लेकिन इस चीज में मेरे ख्याल में आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक दूसरे 2 ममालिक के अंदर जो अपने शक और शुबहात है वो क्लियर करने चाहिए। जो सबसे ज्यादा एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगाई जाती है भारत की तरफ से कि दहशतगर्दी और क्रॉस द बॉर्डर जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करे। इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व, मेक श्योर दैट इंडिया इज सेटिस्फाइड ऑन दैट, और उसके बाद बेबी स्टेप्स लें ताकि दोनों ममालिक के अंदर इत्मीनान बहाल हो सके। देखिए, मैं समझता हूं कि मोदी साहब जब नवाज शरीफ साहब के घर आए थे, उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक डिसीजन लिया था। बिलखसूस अगर कहा जाए तो पॉलिटिकल इक्विटी उन्होंने अपनी पूरी दांव पे लगा कर आए थे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसी तरह के स्टेप्स ले फ्यूचर में, जिससे भारत का जो है वो जो इत्मीनान बहाल हो सके। और इट इज नॉट, देखिए डिप्लोमेसी के अंदर यू नेवर शट डाउन द डोर, पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगा रहे हैं तो भारत से दालें क्यों नहीं आ सकती? अगर आपको किसी चीज की जरूरत, सब्जियां आप भारत से क्यों नहीं आ सकती? लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया की हर चीज पॉसिबल हो रही है। उन्हीं चीजों की कॉपी करनी चाहिए मेरे ख्याल में। ऐसे ही है। सर मुझे लास्ट में ये बताइएगा, लाइटर नोट अगर क्वेश्चन किया जाए, पाकिस्तान इन सब चीजों को करीब से ऑब्जर्व कर रहा है। डेफिनेटली हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ, आप यूएस में बैठ के एज ए पाकिस्तानी इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे पॉलिटिशियन भी देख रहे होंगे, हमारे जो भी लीडरान हैं या जो भी लोग इस पाकिस्तान को चला रहे हैं, चीजें देख रहे होंगे। उन्हें नहीं समझ आती कि अगर अफगानिस्तान रिलेशन बेहतर कर रहा है तो हम भी कर लें भारत के साथ रिलेशन, अगर ईरान रिलेशन बेहतर कर रहा है तो हम भी अपने रिलेशन बेहतर कर लें, अगर यूएई, अगर सऊदीया रिलेशन बेहतर कर रहा है, अगर तुर्की रिलेशन बेहतर कर रहा है तो हम भी रिलेशन बेहतर कर लें। आखिर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से हम रिलेशन बेहतर कर नहीं पाते? रिलेशन बेहतर करना तो दूर, जो बात करता है कि भाई हम भारत के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे, उसे गद्दार कह दिया जाता है। साहब, सबसे बड़ी बात है दोनों तरफ से इत्मीनान का फुकदान है। मुल्की मफाद में फैसले करने होंगे
और होंगे इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर। मैं समझता हूं, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, जिलानी साहब, मैं उनको जानता हूं, इज ए गुड स्टेट्समैन। इतने ममालिक हैं, जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, लोग ममालिक अपने माली मुफाद को सामने रख के, मुआशी मुफाद को सामने रख के डिसीजन ले रहे हैं। हम हमेशा ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं। ब्लॉक से मुराद ये है, अगर हमें चाइना पैसा देता है तो हम उनके पीछे चलते हैं, अगर हमें अमेरिका पैसा देता है तो हम सी पैक को बंद कर देते हैं। हमें इन चीजों से अबव होकर सोचना पड़ेगा। उन्होंने 16 जो है वो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बनाने थे पाकिस्तान के अंदर, उस पर कुछ भी काम नहीं हो सका। 3.5 साल के अंदर जो अगर चाइना ने सी पैक बनाना था पाकिस्तान, आपने उसको फ्रीजर में रख दिया पीटीआई के दौर में। लेकिन आप एक दफा सोचें कि हमने कहाँ जाना है, हम कहाँ खड़े हैं। लंदन और दुबई छोड़ के इस्लामाबाद में फैसले करने की एक बुनियाद डालें, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है सर, लास्ट में ये बताइएगा कि G20 क्या G21 में शिफ्ट होने वाली है? जिस तरीके से अफ्रीका यूनियन की अगर बात करें, उनके जो हेड हैं, उनको प्रेसिडेंट जो उनके हेड हैं, उन्हें जिस तरीके से मोदी जी ने गले लगाया और वो इमोशनल हो गए। इवन वो, आपने ये वीडियोस देखी होंगी, फोटोज देखी होंगी, और बात की जा रही है शायद उन्हें G20 यानी अब G21 का मेंबर बनाया जाएगा। क्या कहते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? और खास तौर पर आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से चाइना का कंट्रोल था अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर, अब वो कंट्रोल को, उस जो मार्केट को कैप्चर किया हुआ था चाइना ने, अब उस मार्केट को अपना इंडिया भी जो सा यूटिलाइज करेगा और सबको साथ लेके चलेगा, ना कि किसी भी एरिया के ऊपर कैप्चर करके बैठ जाए, मार्केट को कंट्रोल करके बैठ जाए। मैं समझता हूं जो नया अलायंस सामने आ रहा है, जो सब इस G20 के हवाले से, इस समिट के हवाले से, उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल, अमेरिका और उसके बाद इंडिया, ये तो चीदा कंट्रीज है, लेकिन इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया था, तेल के हवाले से, पैसे के कैश के हवाले से, और दूसरा उसके बाद टेक्नोलॉजी के हवाले से और यूथ के हवाले से, इसका तोड़ मेरे ख्याल में चाइना नहीं निकाल सकेगा। द फ्यूचर इज इंडियाज फ्यूचर, इज 21st सेंचुरी, इज एशिया सेंचुरी, बिलखसूस इंडिया। और मैं समझता हूं अगर इसके अंदर मोमेंटम जिस तरीके से चल रहा है, इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे अगर काम हुआ तो आप देखेंगे कि जो इस वक्त जो मोदी जी, मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि उन्होंने जो ग्लोबल साउथ का एक नारा लगाया है, जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक जरूरतों का उन्होंने जो नारा लगाया है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। और जो मोदी जी का एक ख्वाब है, मैं समझता हूं कि ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर द सेंचुरीज, इसमें कोई शक नहीं। डेफिनेटली। और एज ए पाकिस्तानी मैं भी ये चाहता हूं कि भारत ज्यादा से ज्यादा तरक्की करे, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाए, क्योंकि अगर भारत का दुनिया में नाम होगा तो कहीं ना कहीं हमारा भी नाम होगा। और पाकिस्तान को, चाहे पाकिस्तान के लीडर हो, पॉलिटिशियन हो या मेरे जैसी आम पब्लिक हो, हमें ये चाहिए कि हम नफरतों का कंसेप्ट माइंड से निकालें और बेहतरी की तरफ जाएं, डेवलपमेंट की तरफ जाएं, गुड रिलेशंस की तरफ जाएं, ना सिर्फ भारत के साथ बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। दोस्तों, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलने की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। हाल के दिनों में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों ने भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। इन देशों का कहना है कि भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और इसके शांति अभियानों में योगदान इसे इस पद के लिए योग्य बनाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल में ही कहा कि यूएनएससी में सुधार की जरूरत है ताकि ये संस्था आज की दुनिया को बेहतर तरीके से दर्शा सके। इसी तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी भारत सहित जापान, जर्मनी और ब्राजील के लिए स्थायी सदस्यता की वकालत की है। उनका मानना है कि ये देश वैश्विक निर्णय लेने में अधिक समावेशिता लाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया दोस्तों इतनी आसान नहीं है। यूएनएससी के मौजूदा सदस्य जैसे अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन, फ्रांस के बीच में इस विषय पर सहमति बनाना मुश्किल है। इनमें से कुछ देश भारत की सदस्यता का समर्थन करते हैं, लेकिन चीन इसमें अड़चन डाल सकता है। भारत ने हमेशा यह तर्क दिया है कि वो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में शांति अभियानों में अपनी भागीदारी और विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए ये स्थान पाने का हकदार है। हाल के वर्षों में इस दिशा में कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं, लेकिन अभी इसे पूरा होने में समय लगेगा। और ये कहना सही होगा कि भारत की स्थायी सदस्यता का सपना धीरे धीरे साकार होने की दिशा में बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना अभी भी बाकी है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।